तो ये आपके दोनों साइड हो सकते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। लेकिन इसी चीज़ को आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में इस्तेमाल नहीं करना है। ये इसलिए नहीं करना है क्योंकि देखिए इसका फिर मेथड जो है पूरा का पूरा डिफरेंट हो जाता है। फिर यहाँ पे यदि मान लीजिए कि यही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें भी मान लीजिए कि यहाँ तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है अप एंड डाउन ट्रेंड में, तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। इसमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि ये ट्रेंड जो है क्लियर है कि मार्केट ऊपर चढ़ रहा है फिर नीचे गिर रहा है, तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप जब सपोर्ट रेजिस्टेंस में करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, क्लियर नहीं होता व्यू कि मार्केट इस पॉइंट से मान लीजिए कई बार ब्रेकआउट्स भी हो सकते हैं या फिर कई बार ब्रेकआउट भी हो सकते हैं ऊपर की तरफ, तो हो सकता है ऐसा हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं यही मेथड्स पे। लेकिन आपके ट्रेंड इसमें जो आप इस्तेमाल करेंगे चैनल में, तो फिर इसमें कम जो है पॉसिबिलिटी होती है आपका कि स्टॉप लॉस हिट हो, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे मान लीजिए कि जब आप देखेंगे तो 1 घंटे के चार्ट में आपको क्या करना है, इस तरह से आपको देख लेना है कि मार्केट एक रेंज में है। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए, एक तो ये चैनल का रेंज है, आप ये नॉर्मल भी देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में इस तरह से मार्केट चल रहा है ऐसे कंडीशंस में, तो आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको चैनल ही ढूंढना है यहाँ पे ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे मान लीजिए डाउन ट्रेंड में है मार्केट, तो ऐसे कंडीशंस में ये डाउन ट्रेंड भी ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, जब ये 1 घंटे के चार्ट पे ऐसा आइडेंटिफाई कर लेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, जब मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट कर रहा होगा तो हम लोग 5 मिनट का चार्ट डाल देंगे और 5 मिनट के चार्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट पे, अब मैं आपको बताता हूँ, चार्ट पे चल करके दिखाऊंगा थोड़ी देर से। जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये इस तरह से चल रहा है और अभी क्या हुआ, 1 घंटे के चार्ट में यहाँ पे आकर के टेस्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आकर के देखिए, यहाँ पे आकर के ये इसको टेस्ट किया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे जो है आपका ये इंडिकेटर लगाएंगे, देखिए इंडिकेटर वाले सेक्शन में आ जाइए, ये हर जगह पे आपको मिल जाएगा, सारे जितने भी होगा ना, यहाँ पे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस करके यहाँ पे होगा, आप सर्च कर लीजिए। यहाँ पे देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए नीचे में जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, आप जो भी टर्मिनल्स यूज कर रहे हैं उसमें आप लिख दीजिए वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, या फिर VWAP लिखेंगे, यहाँ पर VWAP आप लिखेंगे तो वो इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। ये इस तरह से नीचे में जो ये दिख रहा है, ये आपको जूम करके देख लीजिए। इसको बस लगा लेना है और कुछ भी नहीं करना है, इसमें बहुत कुछ भी बदलाव नहीं करना है आपको, बस सिंपल सा है, सेटिंग वेटिंग कुछ भी चेंज नहीं करना है। मैं आपको इसका सेटिंग दिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं हमने चेंज किया हुआ है। VWAP का जो बैंड्स है उसको हम लोग हटा देंगे, जो भी बैंड्स यहाँ पे लगा होगा ये बैंड्स को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ये बैंड हमें चाहिए नहीं, हमें सिर्फ चाहिए VWAP, ये अपडेटेड जो आपका वर्जन है वो है आपको VWAP का। तो यहाँ पे आपको बैंड कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए VWAP का सिंगल जो लाइन है उसे हमें चाहिए। उसके बाद अब हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा इनपुट्स में है आपका जो नॉर्मल रहता है हाई लो क्लॉज, ये जो है ये हम लोग रखेंगे। सो सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे ही रहने देना है टोटल का टोटल, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देना है, उसके बाद फिर हम लोग नॉर्मल इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या किया, ये 1 घंटे का चार्ट हमने देखा कि अच्छा ये पॉइंट में टेस्ट कर रहा है, इसके बाद हमने 5 मिनट का चार्ट डाल दिया। अब 5 मिनट का चार्ट लगाने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे VWAP का लाइन ये इस तरह से, मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे जो है मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से हो सकता है चलना स्टार्ट करें। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों का चार्ट यहाँ पे चल रहा होगा तो हम लोग देखेंगे कि जब भी मार्केट ये पॉइंट के मान लीजिए कि VWAP के ऊपर होना चाहिए और यहाँ पे ऊपर में आकर के एक बार रिट्रेसमेंट करना चाहिए और हाई को ब्रेक करना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग एंट्री करेंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कि ये VWAP का लाइन है, अभी क्या हुआ, मार्केट ये पॉइंट से ये पॉइंट इसके ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए और इसके ऊपर आकर के रिट्रेसमेंट करना चाहिए। अब ये हाई को यहाँ पे कैंडलस्टिक्स का ये हाई बना हुआ है, अब जैसे ही इसको ब्रेक करेगा यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जस्ट रिट्रेसमेंट के नीचे हम लोग लगा करके चलेंगे जहाँ पे रिट्रेसमेंट किया हुआ है, और VWAP के ऊपर ही, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ऊपर में है, ये इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करना चाहिए। इसके बाद ये ब्रेकआउट्स पे हम लोग एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा करके चलेंगे। और टारगेट जो है पहला तो 1:1 के ऊपर होना चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग इसके ऊपर जब जब मार्केट VWAP ऐसे चलता रहेगा, अब मान लीजिए कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, ब्रेकआउट हुआ, एंट्री कर सकते हैं। जब तक ऊपर के हाई को मान लीजिए ये चैनल चल रहा है, तो जब तक इसको टेस्ट नहीं करता, इससे पहले तक हम लोग जो है इसके दौरान ट्रेड कर सकते हैं। उसका सेम कंडीशन मान लीजिए कि नीचे में यदि ये VWAP का लाइन यहाँ पे है इस तरह से, इसके यहाँ पे रिट्रेसमेंट करना चाहिए और ये जैसे ही इसको लो को ब्रेक करता है रिट्रेसमेंट लेवल का, हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, जो लोग रिट्रेसमेंट लेवल जिनको पता है उसको समझने में आसानी होगी। बाकी जिन लोगों को रिट्रेसमेंट के विषय में नहीं पता है तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री रहना, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक जो है आपका ये इसका लाइन है, ठीक है, इंडिकेटर का VWAP, ठीक है,
ये आपका ये इंडिकेटर का नाम हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये इस तरह से मार्केट इसका ब्रेकआउट नॉर्मल मान सकते हैं, या फिर ये पॉइंट्स पे रिट्रेसमेंट किया इसके लाइन के ऊपर, और जैसे ही ये हाई को ब्रेक किया, ये कैंडलस्टिक्स है मान लीजिए, यहाँ पे जैसे ही इसको ब्रेक किया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया, इसके ऊपर आपका जो है एंट्री होगा और फिर स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे होगा, और टारगेट पहला 1:1 का यहाँ पे रहना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी रिट्रेसमेंट का हम लोग जो है इस्तेमाल करेंगे, और बिना रिट्रेसमेंट का हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि रिट्रेसमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके बाकी चीज़ों के लिहाज से और बाकी चीज़ों के हिसाब से। तो रिट्रेसमेंट हमें करना जो है बहुत ही जरूरी होता है, ताकि हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट हो सके कि यहाँ पे आपका जो है एसएल कहाँ पे लग रहा है और आपका यहाँ पे एंट्री कहाँ पे हो रहा है, क्या परफेक्ट जगह पे एंट्री हो रहा है। तो इससे हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि हमारे फॉल्स ब्रेकआउट्स वगैरह सब जो होने वाले होते हैं वो सब आपके आइडेंटिफाई हो जाते हैं, इससे आपके क्वालिटी ट्रेड जो है वो आपको मिलता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए हम लोग नीचे इस तरह से मार्केट ये चल रहा है इंडिकेटर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि इसके नीचे आकर के, इसके नीचे इंडिकेटर के नीचे आकर के यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और ये लो लगाया, इसके नीचे जैसे ही मार्केट ब्रेक हुआ, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से शॉर्ट करना चालू करेंगे और नीचे का जो है नीचे का टारगेट लगा कर चलेंगे और इसके ऊपर का एसएल जो है हम लोग लगा देंगे। तो जैसे मान लीजिए कि इसको ब्रेक किया, अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और ये लो को ब्रेक किया, ऐसे कंडीशंस में हम लोग इसके नीचे शॉर्ट करेंगे और एसएल जो है जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे लगा करके स्टॉप लॉस से लेंगे, ताकि हमें पता लग सके कि कंफर्मेशन जो है यहाँ पे क्लियर है, मार्केट रिट्रेसमेंट कर चुका है और नीचे गिर रहा है, उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा नीचे टूट जाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी शॉर्ट नहीं करना है, ऐसे में आपको फिर वो नहीं करना है, ठीक है, या फिर लॉन्ग नहीं करना है। तो ये VWAP का लाइन यदि शॉर्ट कर रहे होंगे तो ऊपर होगा कैंडलस्टिक्स के, और ये जब आप बाय कर रहे होंगे तो कैंडलस्टिक्स के नीचे होगा। दोनों कंडीशंस में आप जो है देख लीजिए, ये आपको हम लोग यहाँ पे सेलिंग पॉइंट्स पे इस्तेमाल करेंगे और इसको हम लोग बाइंग पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जाकर के आप लोग जरूर टेस्ट करिएगा। मैं आपको अभी चार्ट पे जो है एक बार दिखा देता हूँ, ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर पता लग सके, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो सके। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये पीछे भी जाकर के टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप टेस्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी आप टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे ऐसी क्या संभावनाएं रही हैं, जिसको देख करके आप यहाँ पे जो है व्यू बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप जाकर के टेस्ट कर सकते हैं, यदि पॉसिबल हुआ तो मैं पीछे दिखा दूंगा। तो बाइंग का व्यू यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अभी क्या है, ऐसे हमने एक लेवल्स निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 5 मिनट का चार्ट है उसको हम लोग ऐसे डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमने 5 मिनट का चार्ट डालने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखेंगे और इसके हिसाब से जो है हम लोग डिसीजंस लेंगे कि क्या सीन यहाँ पे होने वाला है और क्या जो है इसकी संभावना है कि यहाँ पे व्यू हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए यदि मुझे शॉर्ट करना रहेगा ऊपर से, तो कैसे शॉर्ट करेंगे, देखिए ध्यान से। अभी यदि मुझे शॉर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करने देंगे और फिर जाकर के हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, हम लोग इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करने देंगे। जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू गिरा, एक तो यहाँ पे भी मान लीजिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं किया, ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रिट्रेसमेंट हुआ और इसके बाद हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने शॉर्ट कर दिया, ये पॉइंट पे, हालांकि क्लोजिंग के बाद करना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे शॉर्ट कर दिया आपने, ये लो को ब्रेक कर रखा है, तो एसएल आपका जस्ट इसके ऊपर आपका यहाँ पे एसएल बनेगा और टारगेट आपका जो है नीचे का 1:1 का यहाँ पे रहेगा। तो नीचे का टारगेट यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए ऐसे में किया शॉर्ट तो ठीक है, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये टॉप जैसे ही मार्केट टेस्ट करता है, इसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो भी चलेगा, एक ऊपर का पॉइंट्स पे आप ट्रेड कर लेंगे तो भी वहाँ पे चलेगा, ऊपर के पॉइंट्स पे ही आपका जब रहेगा ट्रेड तो भी चलेगा। अब मान लीजिए देखिए यहाँ पे तो टेस्ट किया नहीं है इसको एग्जैक्टली, क्योंकि ये ट्रेंड है ना, ट्रेंड को तो टेस्ट करना चाहिए ना, ये सपोर्ट वाला ट्रेंड है, ऊपर का रेजिस्टेंस वाला ट्रेंड है। अब मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ये पॉइंट से या फिर ये पॉइंट से आप मान सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे हाई लगाया और वापस मार्केट रिट्रेसमेंट किया, तो इसके ऊपर यदि जब तक मार्केट जाएगा नहीं तब तक आपका एंट्री होगा नहीं। तो मार्केट यहाँ पे मान लीजिए कि इसके ऊपर एंट्री होगा तो क्लोजिंग मान लीजिए जैसे स्टार्टिंग में बताया था वहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं ऐसा एंट्री। वो मान लीजिए कि वहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुआ, क्योंकि एक कैंडल क्लोजिंग होने दे देंगे, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे तो आपका क्वालिटी ट्रेड होगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुआ ये वाला ऊपर जाकर के, तो यहाँ पे आपका एंट्री होगा, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे, ये लो के नीचे यहाँ पे लगेगा, एसएल यहाँ पे लगेगा और ऊपर टारगेट जो है आपका 1:1 का ऊपर का होगा, तो ऊपर तो आ ही जाएगा टारगेट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए ये नीचे के ट्रेंड को टेस्ट करना चाहिए नीचे में, उसके बाद ही आपका व्यू जो है कुछ हो सकता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड यहाँ पर, अच्छा ये तो ऊपर का लाइन ऊपर देखना पड़ेगा।
अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए इसके आसपास लगभग ऑलमोस्ट इसके आसपास आ चुका है, क्योंकि यहाँ से एक पैटर्न बना करके नीचे गिर रहा है। तो देखिए ऐसे कंडीशन मान लीजिए आपको यहाँ पे टेस्ट नहीं किया, आपको लगता है कि आगे हो सकता है, तो इसका जो 1 घंटे का जो लो होता है ना, जैसे मान लीजिए ये 1 घंटे का लो आपको देखने को मिलेगा ये सब, तो इसको मान लीजिए ये भी 1 घंटे का जो है यहाँ पे बन जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ऑलमोस्ट हम लोग इसको मान करके चल सकते हैं कि इसके आसपास आ चुका है। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि इसको ब्रेक करने के बाद यदि आप ट्रेड का व्यू क्रिएट करते हैं, यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, इसके बाद आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हो, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लेगा। आप देख लीजिए यदि आपका फुलफिल होता है तो फिर नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा धरफर नहीं करना, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी बार टेस्ट किया है, ये देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे कितनी बार टेस्ट किया है। देखिए ये सपोर्ट है, नीचे का ये सपोर्ट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे भी ब्रेक डाउन किया। अब देखिए यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ये ऊपर ब्रेक किया और इसके ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट किया। तो यहाँ पे भी मान लीजिए आपने एंट्री लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। रिट्रेसमेंट तो हालांकि यहाँ पे छोटा सा किया हुआ है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया हुआ है। अब जैसे ही ब्रेक हुआ आप एंट्री करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में एक तो ये हो गया आपका। देखिए अब देखिए इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो इसमें ट्रेड भी नहीं कर सकते। इसके ऊपर इसके आसपास आकर के जब तक रिट्रेसमेंट नहीं करेगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट है, तो हम लोग ऐसे में भी ट्रेड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एंट्री ले भी लेंगे तो टारगेट आ जाएगा, हम बहुत ऊपर चढ़ा है, लेकिन इसके आसपास आकर के रिट्रेसमेंट टेस्ट करता तो हम लोग ट्रेड कर सकते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए इसके ऊपर आकर के यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया तो ट्रेड कर सकते, लेकिन ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पे उसमें है, तो आप यहाँ पे चाहे तो ट्रेड कर सकते, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी कर सकते। इसके बाद देखिए यहाँ पे, इसके बाद देखिए ऊपर में जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट चढ़ा और रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर आप एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा करके, यहाँ पे लगा करके ऊपर का टारगेट जो है आप बना सकते हैं। तो इसे कंडीशंस में भी इसको देखिए, यहाँ पे जब तक मार्केट इसको टेस्ट करता रहेगा तब तक आप जो है ब्रेकआउट्स के बाद ट्रेड करते रहेंगे। देखिए यहाँ पे हाई को ब्रेक किया नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ट्रेड होगा नहीं, आगे चल करके होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे करके समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, जब तक आप इसको देखते रहेंगे, इसको वॉच करते रहेंगे सही से। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में देखिए यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे ये एग्जैक्ट ये पॉइंट को टेस्ट किया और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, यह है के बाद आपका एंट्री हो सकता है। स्टॉप लॉस जस्ट ये पिन के नीचे हो सकता है। टारगेट मार्केट ऊपर चढ़ा है, यहाँ तक ऊपर चढ़ा है, तो इतना तो नहीं, जितना आपको चाहिए उतना आपको मिल जाएगा। क्लोजिंग के बाद ही एंट्री होगा, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पे मैं कभी कभी ध्यान से उतर जाता है, तो क्लोजिंग का याद रखिए ताकि आपको वहाँ पे वो चीज़ें समझ में आ सके, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे जो है देखिए उसके बाद आगे जो है यहाँ पे ये देखिए इसको मैंने अपना जो वहाँ पे ग्रुप्स है ना, वहाँ पे बहुत सारे इसके चार्ट्स डाले हुए हैं। VWAP नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो है अपना टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स डाले हुए हैं। देखिए वो ग्रुप जो है सिर्फ लर्नर्स के लिए है, बाकी यदि आप देखेंगे ऐसे कॉल के लिए तो वो फिर आपके लिए वैलिड नहीं होगा, ठीक है। वो सिर्फ ग्रुप जो है अपना लर्नर, बहुत सारे ये चार्ट डाले हुए। देखिए यहाँ पर टेस्ट किया, उसके बाद देखिए यहाँ पर रिट्रेसमेंट तो किया है, लेकिन इसको इसके आसपास होना चाहिए। गिरा तो है, मार्केट काफी नीचे गिरा है, सेल यहाँ से हो सकता है प्राइस एक्शन की नॉर्मल यदि बात करें तो, लेकिन यहाँ पे इसको टेस्ट करेगा तभी जाकर के इसके आसपास यहाँ पे आया हुआ रहता। नहीं भी टेस्ट करता 100%, लेकिन इसके आसपास आया हुआ रहता तो आप यहाँ पे मान सकते हो, इसलिए यहाँ पे होगा नीचे कंडीशन में। देखिए एक बार ग्रुप को जाकर के जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारा जो है नॉलेज वहाँ पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा उसका, ठीक है। ये देखिए एक तो यहाँ पे ये पॉइंट देखिए, यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में टेस्ट किया, उसके बाद वापस मार्केट ऊपर हाई लगाया, यहाँ पे इसके आसपास आया, तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। सेल यहाँ पे लगा, सॉरी एंट्री यहाँ पे होगा इसके ऊपर और सेल यहाँ पे लगेगा, तो आपका टारगेट यहाँ पे आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक में 2 कैंडल में ही आपका टारगेट आ जाएगा। यदि यहाँ एंट्री होता है तो स्टॉप लॉस जस्ट इसके इतना बनेगा, ठीक है। तो इतना बनेगा तो इतना में आपका 1:1 का टारगेट आ जाएगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे आ जाना चाहिए टारगेट। ये देखिए एक बार मैं लगा करके टेस्ट करवा देता हूँ। ये देखिए एसएल सबसे पहले आपको रखना बहुत ही जरूरी है 1:1 का। ये देखिए यहाँ तक जो है आपका टारगेट आ गया, ये दूसरे कैंडल्स के थोड़ा सा नीचे ही टारगेट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में भी देखिए, अब मान लीजिए नहीं भी करते वहाँ पे तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ऐसा कोई धरफर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट, ये ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट किया, कितना अच्छा शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन VWAP का लाइन बहुत ऊपर है। इसलिए बहुत सारे कंडीशन ऐसे होते हैं ना, जब आप इंडिकेटर लगाते हैं तो उस फिल्टर्स में क्या होते हैं ना, बहुत सारे ट्रेड ऐसे होते हैं जो आपके निकल जाते हैं।